आतंक पर प्रहार हुआ है, लेकिन आतंकवादी घटनाएं लगातार अभी बढ़ती जा रही हैं। धरती की जन्नत कश्मीर में आतंकवाद सीमा पार से अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्टिकल 370 हटने के बाद एक तरफ जम्मू कश्मीर में अमन और शांति लौट आई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह शांति सीमा पार से आतंकवाद को पालने पोसने वालों को पसंद नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है। यह आतंकवादी हमला पाकिस्तान से प्रायोजित बताया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि आतंकवाद की कोशिश का भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, इस बार भी दिया गया है। लेकिन आतंकवाद पर जिस तरह से करारा प्रहार हो रहा है, उसके बावजूद भी आतंकी मानने को तैयार नहीं। तस्वीरों में नजर आ रही ये वही बस है जो जम्मू कश्मीर में सीआईएसएफ के जवानों को लेकर जा रही है, लेकिन आतंकवादियों ने बस को निशाना बनाया। सीआईएसएफ ने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देख आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद भागने की कोशिश की। आतंकी हमले में भारतीय जवान भी शहीद हुआ, कई जवान घायल हैं। घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले का जवाब सुरक्षा बलों ने दिया। जैश के 2 फिदायीन आतंकवादी ढेर कर दिए गए। सुजवा में एनकाउंटर खत्म हो गया है, आतंकवादियों की पहचान हो गई है। मारे गए आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के थे। ऑपरेशन कुछ अर्सा पहले कल्मिनेट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। घाटी की शांति आतंकवादियों को हजम नहीं हो रही। आतंकवादी बार बार अमन चैन को बिगाड़ने में लगे, लेकिन उनकी हर हरकत पर भारतीय सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। We were able to eliminate 2 terrorists. 2 AK-47 rifles have been recovered. 1 under-barrel grenade launcher has been recovered. A satellite phone, about 10 magazines and a large amount of ammunition has been recovered. जम्मू कश्मीर के सुजवा इलाके में मौजूद चड्ढा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे हुआ सीआईएसएफ के काफिले पर ये अटैक तब हुआ है जब पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले। सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। पीएम मोदी 24 अप्रैल को साभा जिले में आएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले आतंकवादी परेशान हैं और अपनी कायराना हरकतों को अंजाम देने में जुटे। आज के इस घटनाक्रम से जिस प्रकार हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस साजिश को विफल कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, ये फिर से एक पैगाम है कि जो भारत देश के खिलाफ साजिश करेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सेना घाटी में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में जुटी है, क्योंकि शांति हर कीमत पर जरूरी है। बारामूला में सेना को आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर के दौरान यहां 4 आतंकी मारे गए हैं। इसमें लश्कर का टॉप आतंकवादी कमांडर यूसुफ कांत्रू भी है, जो जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे वक्त तक जीवित रहने वाला आतंकवादी था। कांत्रू ने 2 दशक पहले आतंक की राह पकड़ी थी, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर के अमन चैन को बिगाड़ा। सुजवा और बारामूला में आतंक को सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुजवा में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जिन 2 आतंकियों को ढेर किया है, उनके पास बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। आतंकियों के पास 2 AK-47 के साथ भारी संख्या में हथियार मिले हैं। इसमें जो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं, इनका
जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे। ये सब इशारा करते हैं कि प्रधानमंत्री के सांबा दौरे से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आए थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।